दोस्तों आज ये दो गधों की कहानी बताऊंगा आप लोगों को। एक गधे का नाम है रामू, दूसरा घनश्याम। एक गधे का ए कैटेगरी में हम उसे प्रस्तुत करेंगे और दूसरे गधे को बी कैटेगरी से प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों दोनों गधे एक गांव में रहते थे और अपनी जिंदगी का पालन पोषण करते थे। उसका जो मालिक होता था बहुत ही कामचोर रहता था। उन्हें काम तो करवाता था लेकिन खाने पीने के लिए कुछ देता नहीं था और उनके ऊपर बहुत ही काम की जिम्मेदारी ढो देता था। दोस्तों खाने पीने के लिए उसने जंगल में ले जाता और उन्हें बांध देता था। बांधने के बाद उन्हें एक रस्सी के साथ खूंटे के साथ अच्छे से गाड़ देता था ताकि वह वहां से भाग ना सके, है ना। और वही घास और पत्तियां खाते थे। एक कैटेगरी का गधा थोड़ा आलसी और कंफर्ट जोन वाला व्यक्ति था। उसकी सोच थी कि जैसे जी रहे हैं वैसे ही हमारी जिंदगी में जो हमारा किस्मत में लिखा हुआ है वही होगा। दूसरे कैटेगरी का था जो फुर्तीला, जोशीला और हमेशा जिज्ञासावादी, जो हमेशा एक्शन लेने के लिए तत्पर। बी कैटेगरी का गधा हमेशा रिस्क लेने के लिए नहीं डरता था और वो मौके की तलाश करता था कि कब मुझे इस जिंदगी से भगने का मौका मिले, और वह यही तलाश करता था। दोस्तों एक दिन ऐसा मौका उनके पास आ भी गया जब उनके मालिक ने उस जगह बांध कर तो चला गया लेकिन खूंटे को हल्के से गाड़ कर ही भूल गया। तब उन दोनों की खींचातानी में वो खूंटा निकल गया। तब एक कैटेगरी का गधा और वही खड़ा रहा और बी कैटेगरी का जो गधा था, जो राम था, उसने बोला चलो इस मौके का हम फायदा उठाएं और यहाँ से भाग जाएं। तो एक कैटेगरी ने कहा हम कहाँ जाएंगे, हमें जंगल में तो भटक जाएंगे, कोई जंगल में कोई जानवर हमें खा जाएगा, है ना। यहाँ तो हमें एक दो वक्त की रोटी घास फूस तो मिल ही रहा है और काम भी मिल रहा है, रहने के लिए घर मिल रहा है। बी कैटेगरी कहा नहीं, यह जिंदगी मुझे सबसे गंदा बदतर लग रही है, मुझे इसे छोड़कर जाना ही होगा, मैं नहीं रह सकता। तो वहाँ उस जगह छोड़कर वो चला गया। एक कैटेगरी का आलसी गधा, कंफर्ट जोन वाला व्यक्ति गधा वहीं का वहीं रहने लगा। मानसिकता ही उसकी वैसी थी। कुछ सालों के बाद जब दोनों का काम वही कर रहा था, एक कैटेगरी का गधा का भी काम वही कर रहा था, बी कैटेगरी का गधे का काम भी वही कर रहा था, जिसके कारण उसकी दैनिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि वो मरने के कगार में था। दोस्तों तब एक दिन उसी रोड से, उसी मार्ग से, उसी रास्ते से एक कैटेगरी का गधा गुजरने लगा। तो उसे बी कैटेगरी ने देखा और कहा अरे भाई तुम जिंदा हो, मैंने तो यही सोचा कि तुम मर गई होगी और यही आस में था कि मैं चलो अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, मुझे अपने मालिक के पास मैं खाना पीना खा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मानता हूँ तुम्हारी और मेरी दोनों की जिम्मेदारी मैं ही कर रहा हूँ, मैं तो इसे एडजस्टमेंट करके भी चल रहा था। अरे तुम तो बहुत हट्टे कट्टे हो गए और मेरी शरीर की दुर्बलता देखो, मैं कितना कमजोर हो गया हूँ काम करते करते। दोस्तों और बी कैटेगरी का जो गधा था, जो कमजोर हो चुका था, उसने पूछा तुम इतना हेल्थी कैसे हो गए। तो एक कैटेगरी वाला गधा ने कहा कि जब मैं यहाँ से भागकर चला गया, एक नदी को पार करते हुए उस पार चला गया दूसरे जंगल में, वहाँ तो खाने के लिए इतना फल फूल और सेब था कि मैं खा कर मैं हेल्थी हो गया। मुझे कुछ नहीं काम करना नहीं था, सुबह से लेकर शाम तक काम करना ही नहीं था, बस खाना था, पीना था और रहना था, और इतनी अच्छी जिंदगी। आज देखो कुछ सालों बाद मेरी हेल्थ कितनी जबरदस्त हो गई है। अगर तुम भी उस दिन आ जाते तो तुम्हारी भी लाइफ बेहतरीन हो जाती। यह कहकर वह मुस्कुरा रहा था कि चलो मेरी लाइफ तो बेहतर हो गई, लेकिन तुमको भी एक मौका मिला था, तुम अगर उस लाइफ से निकल जाते, मेरे साथ उस दिन भाग जाते तो तुम्हारी लाइफ भी बेहतरीन होती। लेकिन तुमने गलती करके अपना ही नुकसान कराया, अपने शरीर का नुकसान कराया, आप अपनी ही जीविका बर्बाद कर रहे हो। दोस्तों कहीं ना कहीं एक कैटेगरी ने पूछा कि चलो मैं तो उस दिन यह सोच के भाग गया कि मुझे इससे बदतर जिंदगी नहीं जीनी है, जो होगा देखा जाएगा, मैं मर जाऊंगा तो चलेगा, है ना, लेकिन रिस्क मैंने लिया। दोस्तों एक चीज बताओ, तुम क्यों नहीं भागा। तो दूसरा गधा जो कहा, जिससे सुनकर तुम भी शायद हंस पड़ोगे, दूसरा गधा ने कहा अरे मेरे भागने का कारण नहीं भागने का एक ही कारण था कि मैं इसलिए नहीं भागा कि मेरे मालिक की एक बेटी थी, मेरी मालिक की एक बेटी थी और उस मालिक ने उस बेटी को हमेशा कहता था अगर नहीं पढ़ोगे तो मैं इसी गधे के साथ तुम्हारा शादी कर दूंगी, जब भी नहीं पढ़ोगे तो मैं इसी गधे के साथ तुम्हारा शादी कर दूंगी। मैं यही उम्मीद से नहीं भागा कि एक दिन तो वह दिन आएगा, वो मौका मिलेगा जब मैं उसकी मालिक की बेटी साथ शादी करूंगा। दोस्तों इस कहानी का ही सारांश है कि कुछ लोग अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में लगे हुए रहते हैं। जो ए कैटेगरी के लोग होते हैं, जो जोशीला गर्मशील व्यक्ति होते हैं, जो मौके की तलाश करते हैं, और जो बी कैटेगरी के लोग होते हैं, जो मानसिक रोगी होते हैं, जो मानसिक रूप से अपने इसको इन्वेस्टमेंट नहीं करते, इसको नहीं बढ़ाते, वो जीवन भर एक ही जगह कंफर्ट जोन में रहते हैं, एक ही उम्मीद से
एक ही उम्मीद से कि कल बेहतर होगा, प्रयास भी नहीं करते कि कल बेहतर होगा। वही 24 घंटे में 9 से 5 की काम करते 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 अपनी जिंदगी का आधा जीवन निकाल लेते हैं और एक दिन दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। उनका अस्तित्व ही कुछ नहीं होता, वो बी कैटेगरी के गधे के जैसे हो जाते हैं। आप सोच सकते हो दोस्तों हमारी जिंदगी किस तरीके से चल रही है। इस कहानी का यही मकसद था कि आपको जगा सकूं। थैंक यू दोस्तों, हर दिन एक नई कहानी के साथ हमसे जुड़े रहें।